गुड आफ्टरनून एवरीवन। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के ऊपर। मोरलेस आज पूरा का पूरा क्लास इसी पे बेस्ड रहेगा। पिछले दिन हम लोग थोड़ा सा बात किए थे कि क्या सिमेट्रिक होता है और क्या इसको सिमेट्रिक होता है। तो बेसिकली हम सिमेट्रिक के बारे में ये सीखे थे, हल्का सा रिवीजन कर लेते हैं, 1-2 मिनट में हो जाएगा। सिमेट्रिक में हम लोग सीखे थे कि किसी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करने पे अगर वही मैट्रिक्स वापस आ जाए तो वो सिमेट्रिक होता है। और एलिमेंट के बारे में बोले थे कि ए आई जे अगर जे आई के बराबर आता है और ऑल आई जे, तो दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ सिमेट्रिक। बेसिकली अगर किसी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डेफिनेशन आप पूछेगा तो यही बोलते हैं कि ए ट्रांसपोज, किसी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करने पे वो मैट्रिक्स वापस आता है, तो दैट इज कॉल्ड अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, लेकिन एलिमेंट वाला में भी आप ध्यान रखा करिए। ओके, एंड सिमिलरली स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में भी यही बात होता है कि किसी मैट्रिक्स को अगर ट्रांसपोज करो और वो माइनस ए के बराबर आ जाए तो हम लोग उसको स्क्यू सिमेट्रिक बोलते हैं। और एलिमेंट में बोला जाता है कि ए आई जे जो है बराबर होना चाहिए माइनस ए जे आई और ऑल आई जे। और इसी कंसेप्ट से ये बात प्रूव हुआ कि स्क्यू सिमेट्रिक का जो डायगोनल होता है, प्रिंसिपल डायगोनल होता है, उसका सारा एलिमेंट जीरो होता है। इसी से ये बात क्लियर हुआ कि स्क्यू सिमेट्रिक में जो डायगोनली एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, 0 0 0 होते हैं। ये दो बात हम लोग पिछले क्लास में सीखे थे। इसके बाद हम लोग प्रॉपर्टीज पर आए थे और एक प्रॉपर्टी हम लोग किए थे। प्रॉपर्टी क्या था कि पहला प्रॉपर्टी हम लोग जो पढ़े थे कि इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब एक जनरल मैट्रिक्स का ये लोग बात किया। इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स देन तब ये लोग बोला कि ए प्लस ए डैश या ए डैश या ए डैश ए, ठीक है, या ए डैश माइनस ए डैश ए। पॉजिटिव में भी बोल सकते हैं ए डैश प्लस ए डैश ए आर सिमेट्रिक। ये एक बात हुआ। अच्छा, ये जनरल मैट्रिक्स है, ये हम बार बार रिपीट करते हैं इस बात को, ये एक जनरल मैट्रिक्स का बात हो रहा है। तब अगर उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज में अगर उसको ऐड करेगा तो वो सिमेट्रिक बन जाएगा, या उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करिए किसी भी ऑर्डर पे तब भी वो सिमेट्रिक बनेगा। और इन दोनों का सब्ट्रैक्शन या एडिशन भी अगर आप यूज करते हैं तो भी ये सिमेट्रिक डेवलप कर देता है। तो ये सारा प्रूफ हम लोग लास्ट डे किए थे। एक प्रॉपर्टी इसमें और था, इसी के अंदर था कि अगर इसको ट्रांसपोज से घटा दो, एक जनरल मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज से अगर सेपरेट करते हो तो वो डेवलप करता है स्क्यू सिमेट्रिक। और ये रिजल्ट भी हम लोगों ने प्रूव किया था। ओके, चलिए अब हम लोग आते हैं सेकंड प्रॉपर्टी के ऊपर। ओके, सेकंड प्रॉपर्टी पे आते हैं। ये जो पहला प्रॉपर्टी बात हुआ था एक जनरल मैट्रिक्स के ऊपर बात हुआ था। अब हम लोग सेकंड प्रॉपर्टी पे आते हैं कि क्या है। पिछले दिन सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक से रिलेटेड यही बात पढ़ाए थे। क्या पढ़ाए थे? किसी मैट्रिक्स को अगर ट्रांसपोज करें और वो मैट्रिक्स वापस आ जाए, समझ लीजिए वो सिमेट्रिक है। किसी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करें और वो माइनस से आ जाए, मतलब माइनस उसमें मल्टीप्लाई करें तो वो इसके बराबर आ जाए, तो वो स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है, और हम लोग सीखे थे कि स्क्यू सिमेट्रिक में डायगोनली जो एलिमेंट्स होते हैं वो 0 0 0 होते हैं। ठीक है, उसके अंदर लोग प्रॉपर्टी में गए, प्रॉपर्टी में हम यही पढ़े कि अगर ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए डैश ए डैश ए डैश ए डैश माइनस ए डैश ए क्या होगा, या इसका एडिशन क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। और इसका सब्ट्रैक्शन क्या होगा, इसके सिमेट्रिक होगा। देखिए इस प्रॉपर्टी पे ध्यान रखिएगा क्योंकि आगे कुछ बात इसके ऊपर बेस बना के भी बोलेंगे। ओके, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 पे। सेकंड प्रॉपर्टी के बारे में लिखिएगा। द सम ऑफ two symmetric matrix is a symmetric matrix, and the sum of two skew symmetric matrix is a skew symmetric
मैट्रिक्स। देखिए सेकंड प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि अगर आप दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देखिए पहले प्रॉपर्टी में क्या था, जनरल मैट्रिक्स था कि अगर किसी जनरल मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के साथ ऐड करेगा तो वो सिमेट्रिक बनेगा और सेपरेट करेगा तो स्क्यू सिमेट्रिक बनेगा। बट यहां पे जो ये लोग बात कर रहा है ये स्पेशली सिमेट्रिक पे ही बात हो रहा है। देखिए इनका कहना है कि अगर दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स को हम ऐड करेंगे तो वो आपका सिमेट्रिक होगा, और अगर दो स्क्यू सिमेट्रिक को हम ऐड करेंगे एंड द सम ऑफ, देखिए सम ऑफ टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ए स्क्यू सिमेट्रिक। मतलब सिंपल सा बात। देखिए एक और बात आप ध्यान रखिएगा, अगर कोई रिजल्ट वो बोलता नहीं तो अपने मन से आप मत ले लीजिएगा। जैसे यहाँ पे सब्ट्रैक्शन के बारे में बात नहीं किया लोग कि दो सिमेट्रिक का सब्ट्रैक्शन क्या होगा या दो स्क्यू सिमेट्रिक का सब्ट्रैक्शन क्या होगा, यहाँ पे कोई बात नहीं है। अपने से मत कुछ ले लीजिएगा कि अच्छा वो भी हो जाएगा। अगर ऐसा कभी मन में आए तो करके देख लीजिएगा, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स ले, तो यहाँ पे ये बोला कि दो सिमेट्रिक को अगर आप सम करेगा तो सिमेट्रिक होगा, और दो स्क्यू सिमेट्रिक को सम करेगा तो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 2। बोलिएगा तो इसको हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। देखिए प्रूफिंग में हम लोग क्या करेंगे कि प्रूफ में आते हैं, लेट ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एडिशन करना है ऑफ सेम ऑर्डर, क्योंकि एडिशन करना है तो ऑर्डर सेम होना चाहिए। लेट ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि ए ट्रांसपोज का वैल्यू ए होगा और बी ट्रांसपोज का वैल्यू बी होगा। अगर ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसका ए ट्रांसपोज ए होगा, बी ट्रांसपोज बी होगा। तो कहानी क्या है कि अगर दो सिमेट्रिक का आप सम करिए, देखिए अगर दो सिमेट्रिक को आप सम करिए तो इससे जो रिजल्ट बनेगा वो भी सिमेट्रिक बनेगा। तो सिमेट्रिक कैसे प्रूव करते हैं? सिमेट्रिक का तरीका सिंपल है कि किसी मैट्रिक्स, अगर ये मैट्रिक्स दावा करता है कि हम सिमेट्रिक हैं तो इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। अगर ये वापस वही दे दिया तो ये सिमेट्रिक हो जाता है। तो अब ये सिमेट्रिक है इंडिविजुअल, ये सिमेट्रिक है, दावा ये लोग एडिशन पे कर रहा है कि ए प्लस बी भी सिमेट्रिक होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इससे जो एक नया मैट्रिक्स तैयार हुआ है हम इसका ट्रांसपोज करेंगे। तो ट्रांसपोज के एडिशन का रूल क्या था, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। एंड व्हाट इज ए ट्रांसपोज? इंडिविजुअली ये ट्रांसपोज सिमेट्रिक है, ए और बी सिमेट्रिक है, तो ए ट्रांसपोज के बदले में ए आएगा और बी ट्रांसपोज के बदले में बी आएगा। ओके तो ये आपका जो है ए प्लस बी आएगा, तो हो गया प्रूफ। एंड सिमिलरली अगर हम दूसरे पे आते हैं, अगला प्रूफ सेकंड में, लेट ए एंड बी आर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दैट केस में क्या होगा, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए एंड बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस बी। अब इस केस में क्या होगा, देखिए अब हम लोग ये बोल रहे हैं कि अगर दो स्क्यू सिमेट्रिक को आप ऐड करिएगा तो स्क्यू सिमेट्रिक ही आएगा। देखिए इंडिविजुअली ये स्क्यू सिमेट्रिक है ए और बी, ये भी स्क्यू सिमेट्रिक है, ये भी स्क्यू सिमेट्रिक है। हम इसके एडिशन को जानने में इंटरेस्टेड हैं कि इसका एडिशन क्या होगा। तो ए प्लस बी का हम ट्रांसपोज निकालें। ट्रांसपोज के जो एडिशन रूल है वो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज दे देगा। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए and B transpose is equal to minus B and this is equal to minus A plus B। अब देखिए हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किए वो माइनस में आ गया, इससे ये बात साबित हो गया कि ये आपका प्रूव्ड। इसको समझ, इज इट क्लियर? यहां तक क्लियर है? देखिए अभी तक हम सिर्फ दो प्रॉपर्टी पढ़े। पहला प्रॉपर्टी क्या था कि अगर कोई ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए डैश ए डैश ए डैश ए डैश माइनस ए डैश, मतलब उसका सम एंड सब्ट्रैक्शन क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। सेकंड उसी में हम पढ़े थे क्या कि ए माइनस ए डैश इसको सिमेट्रिक होगा, एक जनरल मैट्रिक्स का बात होगा। सेकंड प्रॉपर्टी में हम लोग क्या पढ़े कि दो सिमेट्रिक का अगर आप सम करेगा तो सिमेट्रिक होगा और दो स्क्यू सिमेट्रिक का अगर सम करेगा तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी। एंड नाउ प्रॉपर्टी नंबर 3, थर्ड। तीन प्रॉपर्टी, थर्ड पे बात कर रहे हैं। देखिए प्रॉपर्टी जितना अच्छे से आपको मेमोराइज होगा बहुत सारे क्वेश्चंस को आप आसानी से बना लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं।
देखिए मल्टीप्लीकेशन, ट्रांसपोज, सिमेट्रिक एंड एसक्यू सिमेट्रिक, ये लोग मिलके बहुत सारा क्वेश्चन कॉम्पिटिशन में पूछा है। ये तीनों मिलके, हम फिर से बोल दे रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन, ट्रांसपोज, सिमेट्रिक एंड एसक्यू सिमेट्रिक, और एक डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। ये 3-4 लोग मिलके बहुत सारा क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिशन में पूछा है। ठीक है, तो मतलब मिक्सिंग होता है 3-4 का। हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 3 पे बात करते हैं। इफ ए इज सिमेट्रिक या एसक्यू सिमेट्रिक, दोनों में से कुछ भी सिमेट्रिक है ना, मैट्रिक्स। इफ ए इज सिमेट्रिक या फिर एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड k is a scalar, k is a scalar, then ka is also symmetric. या फिर skew symmetric। मतलब इनका कहना है, देखिए इसको प्रूव हम करेंगे नहीं, कोई मतलब नहीं प्रूविंग का। इनका बड़ा सिंपल सा मतलब है कि किसी भी सिमेट्रिक में आपको स्केलर से मल्टीप्लाई कर दो तो वो सिमेट्रिक ही रहता है, और किसी भी स्क्यू सिमेट्रिक में अगर आप स्केलर से मल्टीप्लाई कर देते हो, मान लो कि कोई ए मैट्रिक्स है जो स्क्यू सिमेट्रिक, तो आपसे पूछा कि 2a क्या होगा, तो स्केलर उसको इफेक्ट नहीं डालता है, 2a भी स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ओके, क्लियर है। तो हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी क्या सीखे, थर्ड प्रॉपर्टी हम लोग यही सीखे कि किसी भी स्केलर से अगर सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक ही रहता है। पहला प्रॉपर्टी फिर से रिपीट करें, पहला प्रॉपर्टी क्या था, फर्स्ट प्रॉपर्टी कि अगर A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स देन A प्लस A डैश A डैश A आपको सिमेट्रिक होगा, और A माइनस A डैश इसको सिमेट्रिक होगा। सेकंड प्रॉपर्टी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सेकंड प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे कि भाई अगर मान लीजिए दो सिमेट्रिक को आप सम करेगा तो सिमेट्रिक आएगा, और दो स्क्यू सिमेट्रिक को अगर सम करेगा तो इसको सिमेट्रिक आएगा। थर्ड प्रॉपर्टी क्या पढ़े, किसी भी सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक में अगर आप स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं दो सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक ही रहता है। एंड नाउ फोर्थ प्रॉपर्टी, चौथे प्रॉपर्टी पे हम लोग बढ़ते हैं। ओके, फोर्थ प्रॉपर्टी पे आते हैं। देखिए चौथा प्रॉपर्टी हम लोग वो क्या बोलता है, फोर्थ, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, every square matrix can be expressed uniquely। ये बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टी, एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको आप पढ़ लो एक बार, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए इन लोग क्या बोला कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जो है उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं यूनिकली एज अ सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को आप सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के सम में लिख सकते हैं, किसी भी सिमेट्रिक किसी भी मैट्रिक्स। ठीक है, ये बोर्ड में अक्सर आपको क्या करता है, एक मैट्रिक्स दे देता है और बोलता है कि इसको राइट डाउन करो सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। ये क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, जैसे हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं, सपोज करिए आप एक मैट्रिक्स ले लीजिए ए। अच्छा, इस मैट्रिक्स को आप ऐसे लिख सकते हैं, हाफ इंटू 2a। हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है ना, क्या इस मैट्रिक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है उससे, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। एंड दिस इक्वल टू, देखिए आप ऐसे लिख सकते हैं, हाफ a प्लस a डैश एंड प्लस a माइनस a डैश। ठीक है, एंड दिस इक्वल टू, देखिए आप क्या कर सकते हैं, हाफ a प्लस a डैश एंड दिस इक्वल टू हाफ a माइनस a डैश। देखिए कहानी क्या है
कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड यूनिकली एज अ सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखिए एक स्क्वायर मैट्रिक्स को आप खुद से यहां से देखिए, every square matrix can be expressed uniquely as a sum of a symmetric and a skew symmetric matrix. फैसल चलिए यहां पे देखिए, देखिए आप बड़ा सिंपल से आप देख रहे हैं कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ओके, और आप यहाँ पे देखिए हम लोग थोड़ी देर पहले प्रॉपर्टी नंबर 2 पे बात किए थे, शायद 1 था, कि अगर कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ए है तो ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक होता है और ए माइनस ए डैश स्क्यू सिमेट्रिक होता है। देखिए यहाँ पे यूज हो गया, ये हम पहले प्रॉपर्टी में पढ़े पिछले दिन और आज रिवीजन भी करवाए कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स तो अगर उसको ट्रांसपोज से ऐड करेगा तो वो सिमेट्रिक होगा और ट्रांसपोज से सेपरेट करेगा तो इसको सिमेट्रिक होगा। और देखिए एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम इस फॉर्म में लिख सकते थे और फिर इसको आप ऐसे तोड़ सकते थे। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये सिमेट्रिक हुआ और हमको मालूम है सेकंड प्रॉपर्टी हम लोग को सिखाया था कि आपको कोई भी थर्ड प्रॉपर्टी कि स्केलर इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, ये तो कंफर्म है कि सिमेट्रिक है, तो स्केलर से मल्टीप्लाई होने पे भी सिमेट्रिक ही होता है और ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक है। तो देखिए एक नॉर्मल मैट्रिक्स को हम लोग सिमेट्रिक एंड स्क्यूमेट्रिक सब में लिख सकते हैं। आप बोलिएगा तो हम इसको फिर से प्रूफ कर देंगे, एक नया नाम दे देंगे, दिस इक्वल टू पी प्लस क्यू एंड पी इज इक्वल टू हाफ ए प्लस ए डैश। अगर ये प्रूफ करने का बात होगा कि आप प्रूफ ही करके दिखाओ तो आप क्या करो, एक नया नामांकन कर देना। ऐसे ही हम लोग एग्जाम्स में करते हैं, जो स्कूल एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, एक नया नाम लिख देते हैं, p इज इक्वल टू हाफ ए प्लस ए डैश होगा, इसका ट्रांसपोज करिए, इसका ट्रांसपोज करिएगा तो हाफ ए प्लस ए डैश, और देखिए यहाँ पे ट्रांसपोज आएगा, कांस्टेंट अपना चुपचाप बाहर निकल जाएगा क्योंकि कांस्टेंट पे ट्रांसपोज लगेगा नहीं। अब यहाँ पे आते हैं, एडिशन ऑफ ट्रांसपोज का जो रूल्स है वो फॉलो करेगा, ए ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज पे ट्रांसपोज। ठीक है, इस केस में देखिए ये तो ट्रांसपोज होगा और ये ए होगा, तो फाइनली जो रिजल्ट था वही वापस आ गया। तो हम लोग देखिए जो P है वही P ट्रांसपोज है। ऐसे इतना लिखने का जरूरत नहीं है क्योंकि ये सब हम लोग कर लिए, लेकिन एग्जाम्स में आता है तो आपको दिखाना होगा, प्रूफ करना होगा ये सिमेट्रिक है और ये स्क्यू सिमेट्रिक है। तो तरीका क्या होगा एग्जाम्स के लिए, देखिए एग्जाम में तो आप क्या करिएगा, एक मैट्रिक्स को आप ऐसे लिखिएगा, ऐसे लिखिएगा, ऐसे लिखिएगा, आप खुद से सिमेट्रिक सिस्टम कैसे लिख दीजिएगा, कैसे एग्जामिनर को पता चलेगा ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है? ये तो आप प्रीवियस प्रॉपर्टी में पढ़े तब ना आपको पता है। लेकिन एग्जाम्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको लेकर इसका नया नामांकन करना होगा, ये आप लिखिएगा नहीं, वहां पे एक नया नामांकन करिएगा, इसका नाम पी दे दीजिएगा जो भी मन होगा और इसको क्यू दे दीजिएगा। अब पी को आप चेक करिए सिमेट्रिक है कि नहीं, ऐसे तो आप जान रहे कि सिमेट्रिक है लेकिन चेक तो करना होगा। चेक करने का क्या तरीका है, ट्रांसपोज लगाते हैं, जब ट्रांसपोज लगाएगा तो इधर भी ट्रांसपोज लग जाएगा, कांस्टेंट का कुछ बिगड़ेगा नहीं, चुपचाप निकल जाएगा, बचा ये लोग। ट्रांसपोज के एडिशन रूल के साथ हम जाएंगे तो एडिशन में अलग अलग होगा, रिजल्ट आ गया, हम देखिए जो रिजल्ट है वही पी ट्रांसपोज का रिजल्ट है, तो पी इज इक्वल टू पी ट्रांसपोज हो गया, तो पी इज अ सिमेट्रिक। एंड सिमिलरली आप क्यू पे काम करिएगा एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसे तो आप प्रीवियस वाला में आप जान रहे हैं कि ये रिजल्ट है, ठीक है। एंड सिमिलरली आप ये रिजल्ट लेकर क्यू चलिएगा और फिर आपको क्यू सिमेट्रिक दिखाना है तो क्यू ट्रांसपोज करिएगा, दिखाइएगा वो माइनस क्यू के बराबर है। जैसे ही आपको दिख जाएगा आप बोलिएगा क्यू इज क्यू सिमेट्रिक, तो इसका मतलब है कि a इज इक्वल टू पी प्लस क्यू, एक सिमेट्रिक आ रहा है और एक स्क्यू सिमेट्रिक आ रहा है। इज इट क्लियर? क्लियर है, जल्दी बोलिए। टोटल हम लोग 4 रूल्स पढ़े हैं, देखिए सारे रूल्स को हम प्रूव भी करते जा रहे हैं धीरे धीरे, है ना। देखिए 4 रूल में हम लोग क्या क्या सीखे। पहला रूल सब याद करिए, पहला रूल के हम रिवीजन करते रहेंगे कि आपके दिमाग में बात बैठे।
ठीक है, क्लास भले थोड़ा सा टाइम ले ले लेकिन आपके दिमाग में बैठ जाए बात। देखिए इस थ्योरेटिकल चैप्टर से थोड़ा ये जब आप लोग खुद पढ़ते हैं तो ये फील नहीं आता कि थ्योरेटिकल, ठीक है। तब हम लोग क्या करते हैं, वहां पे मल्टीप्लिकेशन जल्दी से सीखते हैं, ट्रांसपोज जल्दी से सीखते हैं, एडजॉइंट सीख जाते हैं, इनवर्स निकाल लेते हैं, ठीक है। तो आपको लगता है थोड़ा सा एक क्वेश्चन बना लेते हो, आपको लगा कि मैट्रिक्स मेरा खत्म हो गया, लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैट्रिक्स में, ठीक है, आप यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैट्रिक्स में काफी कुछ हम लोग के जानने लायक बात है। इसीलिए हम आपको शुरू में बोले थे कि पढ़ लीजिए हमसे, ठीक है। होप सो कुछ फायदा हुआ होगा आपको। चलिए तो हम लोग पहला प्रॉपर्टी क्या सीखे कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका एडिशन स्क्यू सिमेट्रिक होगा, उसके ट्रांसपोज के साथ ऐड करेंगे तो सिमेट्रिक होगा, और अगर ट्रांसपोज के साथ घटाएंगे तो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी हम लोग क्या किए थे, सेकंड प्रॉपर्टी आपको याद होगा कि सेकंड प्रॉपर्टी में हम लोग देखे थे कि भूल गए हम खुद, क्या था कि दो सिमेट्रिक को सम करेगा तो सिमेट्रिक आएगा, और दो स्क्यू सिमेट्रिक को सम करेगा तो स्क्यू सिमेट्रिक आएगा। थर्ड प्रॉपर्टी क्या था, किसी भी स्केलर से अगर किसी सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक को मल्टीप्लाई करेगा तो वो सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक ही होगा। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या की थे, फोर्थ प्रॉपर्टी बोर्ड पे लिखा हुआ है कि किसी भी नॉर्मल मैट्रिक्स को, जनरल मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम में लिख सकते हैं। एंड नाउ प्रॉपर्टी नंबर 5। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 5 में आइएगा क्या है कि द मैट्रिक्स, पांचवा प्रॉपर्टी, द मैट्रिक्स B dash AB is symmetric or skew symmetric, or skew symmetric according as A is symmetric or skew symmetric। ओके देखिए ये एक प्रॉपर्टी है कि B dash AB, देखिए B dash AB ये सिमेट्रिक होगा या स्क्यू सिमेट्रिक होगा, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि A क्या है। B dash AB इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। अगर आपको ये पता चल जाए कि A क्या है तो ये पूरा रिजल्ट वही हो जाएगा। अगर ये पता चल गया कि A सिमेट्रिक है तो B dash AB भी सिमेट्रिक होगा। तो चलिए हम प्रूफ करके दिखा देते हैं। हम लोग इसको मान लेते हैं प्रूविंग में कि लेट अस फर्स्ट सपोज A इज सिमेट्रिक। अगर सिमेट्रिक होगा तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर A सिमेट्रिक होगा तो A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A होगा। अब देखिए अब हम लोग को ये दिखाना है कि ये भी सिमेट्रिक होगा, ये जो मैट्रिक्स नया है वो सिमेट्रिक होगा। तो किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक प्रूफ करने का तरीका ये होता है कि आप ट्रांसपोज लेके देखिए वही चीज वापस आ रहा है कि नहीं। लेकिन ध्यान दीजिए तीनों मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में है तो आपको रिवर्स लॉ फॉलो करेगा। तो यानी पहले बी ट्रांसपोज जाएगा, फिर ए ट्रांसपोज जाएगा, और फिर बी ट्रांसपोज पे ट्रांसपोज जाएगा। देखिए कहीं कहीं पर डैश लिख दे रहे हैं, कहीं पर टी लिख दे रहे हैं, सेम ही बात है, तो इसके लिए टेंशन नहीं लीजिएगा। ये हो गया बी ट्रांसपोज, चलिए डैश ही में लिख देते हैं डैश, ये हो गया ए डैश, और डबल डैश मतलब बी आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे साफ साफ है कि ए इज अ सिमेट्रिक गिवन है, इसका मतलब है कि बी डैश ए और बी। तो आप देखिए कि किसी मैट्रिक्स को आप जब ट्रांसपोज किए तो ये वापस वही आ गया। तो इससे बात साबित हुआ कि अगर ए सिमेट्रिक होगा तो ये भी आपका सिमेट्रिक हो जाएगा। एकदम क्लियर दिख रहा है कि बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक। ओके अगला हम लोग क्या करते हैं, अगला फिर वैसे ही करते हैं कि हम लोग मान लेते हैं इट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर मान लीजिए ए स्क्यू सिमेट्रिक होता है, ए अगर स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो ए ट्रांसपोज का वैल्यू माइनस ए होगा। तो अब आपको ये दिखाना है कि बी डैश ए बी भी स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो सिमेट्रिक चेक करना है या स्क्यू सिमेट्रिक चेक करना है, तरीका बड़ा सिंपल है, उस पर ट्रांसपोज लगा के देख लीजिए। मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में तो रिवर्स ऑर्डर फॉलो करेगा, तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज एंड बी ट्रांसपोज पे ट्रांसपोज।
दैट केस में देखिए बी ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज के लिए आप माइनस ए यूज कर सकते थे और ये बी माइनस आगे आ जाएगा, बी डैश ए बी स्केलर है तो अपना मूव वो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से ये बात साबित हो गया कि बी डैश ए बी इज स्क्यू सिमेट्रिक if A is skew symmetric. B dash A is symmetric if A is symmetric. This is a property number 5. क्या था property number 5? The matrix B dash AB is symmetric or skew symmetric according as A is symmetric or skew symmetric. तो ये हम लोग 5 प्रॉपर्टी अब तक कर चुके हैं। हल्का से रिवाइज करते हैं फिर से प्रॉपर्टी का। पहले प्रॉपर्टी पे आते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी पे सीखें कि ए अगर स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक होगा और ए माइनस ए डैश स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ये सीखें। सेकंड प्रॉपर्टी सीखें कि अगर दो मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो उसका सम भी सिमेट्रिक होगा, ठीक है, और दो मैट्रिक्स अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो उसका सम भी स्क्यू सिमेट्रिक होगा। थर्ड प्रॉपर्टी सीखें कि अगर कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और उसमें स्केलर मल्टीप्लाई कर दो तब भी वो सिमेट्रिक होगा, और अगर कोई स्क्यू सिमेट्रिक है तो उसमें स्केलर मल्टीप्लाई करने पे स्क्यू सिमेट्रिक होगा। फोर्थ प्रॉपर्टी की है क्या कहें कि एक नॉर्मल मैट्रिक्स को आप सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक में लिख सकते हैं। पांचवें प्रॉपर्टी में हम लोग क्या सीखें कि बी डैश ए बी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग एज ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। मान के चले कि पांचवें प्रॉपर्टी मेमोराइज हो गया आपको, इजी था, जल्दी बोले, चलिए बार बार बोल इसलिए नहीं कि याद हो जाए आपको, ओके, बाद में याद नहीं होता है, ठीक है, प्रॉपर्टी का लेंथ ही देख के लोग छोड़ देता है कि ओ 12 प्रॉपर्टी है 10 प्रॉपर्टी है छोड़ दो। ओके नेक्स्ट अगली प्रॉपर्टी आती है प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 6 में देखिए क्या बोलता है कि इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस of the same order, if A and B are symmetric matrices of the same order, then the product AB is symmetric। ये थोड़ा यूनिक है प्रॉपर्टी। देखिए अभी तक जो भी मैट्रिक्स आ रहा था वो सेम आ रहा था, ठीक है, यहाँ पे दो अलग मैट्रिक्स का मल्टीपल को सिमेट्रिक बोला ये लोग, ये बड़ा यूनिक प्रॉपर्टी है ना। मतलब आपको एकदम साफ साफ देखो दो अलग मैट्रिक्स दिख रहा है, ए और बी दो डिफरेंट मैट्रिक्स है, वो सिमेट्रिक है, कैसा, सेम ऑर्डर का, तब क्या बोलता है प्रोडक्ट जो है ए बी सिमेट्रिक होगा, ठीक है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, इसके लिए कंडीशन फॉलो करना है, इफ एंड ओनली इफ ए बी इज इक्वल टू बी, ये तभी पॉसिबल है। दो मैट्रिक्स अगर सिमेट्रिक है सेम ऑर्डर का तो एडिशन तो सिमेट्रिक हो जाएगा, लेकिन मल्टीप्लीकेशन सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा वो थोड़ा दिक्कत वाला बात है। तो उसमें एक शर्त दिया कि वो सिमेट्रिक तभी मल्टीप्लीकेशन होगा जब वो कॉम्यूट हो, मतलब ए बी बी ए के बराबर। और हम लोग को मैट्रिसेस में मालूम है कि जनरली कॉम्यूट मिलता नहीं है हम लोग को, ठीक है, बहुत दिक्कत से कॉम्यूट मिलता है। तो यानी एक चीज यहां से निकल के आ रहा है कि मल्टीप्लीकेशन जो है दो मैट्रिक्स का, ठीक है, अगर ए और बी सिमेट्रिक है तो जरूरी नहीं कि मल्टीपल सिमेट्रिक हो, ठीक है, क्योंकि तो सिमेट्रिक होने का सिर्फ एक ही कंडीशन है कि वो कॉम्यूट हो, ए एंड बी आर कॉम्यूट, मतलब ए बी इज इक्वल टू बी ए हो। तो मतलब बहुत रेयर चांस है कि मल्टीपल्स भी आपका सिमेट्रिक हो जाए, ठीक है, शर्त रखा गया है, मल्टीपल्स पे शर्त रखा हुआ है। हम इसको ऐसे प्रूफ कर दे रहे हैं, हम मान लेते हो रिवर्स प्रूफ करेंगे ना, क्या ये बोला है कि ए बी सिमेट्रिक होगा, ठीक है, कब होगा जब ये कॉम्यूट होगा। तो हम मान लेते हैं कि ए बी सिमेट्रिक है और यहां से कॉम्यूट हम लोग प्रूफ कर दे रहे हैं। हम लोग मान लेते हैं सिंस ए बी इज सिमेट्रिक, हम ये मान लेते हैं कि सिमेट्रिक है। तो अगर ये सिमेट्रिक होगा तो ऑफ कोर्स इसका जो ट्रांसपोज है कितना आना चाहिए। अगर ये सिमेट्रिक है, अगर ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो भाई इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज वापस वही मैट्रिक्स से देना चाहिए।
अच्छा एक और चीज, लेकिन जब आप इसको, हम इसमें बात नहीं कर रहे, हम इसको थोड़ा सॉल्व करना जा रहे हैं। कौन सा? ट्रांसपोज के रूल से। ट्रांसपोज बोलता है कि दो मैट्रिक्स से मल्टीपल का ट्रांसपोज करोगे तो ये लोग रिवर्स ऑर्डर फॉलो करेगा। अच्छा एक और चीज है, ए एंड बी जो है ना वो इंडिविजुअली सिमेट्रिक है। मतलब आपके पास गिवन है पहले से कि ए डैश ए होगा एंड बी डैश बी होगा। तो देखिए बी डैश को बी लिख दो, ए डैश को ए लिख दो, तुम देखिए लास्ट में कॉम्यूट आ गया। देखो लास्ट में कॉम्यूट आ गया। आप पहले मान लिए कि सिमेट्रिक है, मान लिए, तो मान लिए तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज वही वापस आना चाहिए। कोई भी मैट्रिक्स कैसे सिमेट्रिक होता है? जब उसका ट्रांसपोज वही वापस आ जाए। तो अगर इस मैट्रिक्स को आप मान लिए हैं कि सिमेट्रिक है तो इसका ट्रांसपोज वही आना चाहिए। तो ये उसके बाद फिर हम लोग क्या किए, हम लोग ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी को लगाए। तो रिवर्स प्रॉपर्टी मल्टीपल था तो रिवर्स प्रॉपर्टी यूज होगा। इंडिविजुअली ए और बी सिमेट्रिक तो है, तो बी डैश के बदले बी और ए डैश के बदले, तो अब हम लोग देख रहे हैं कि बी ए को ए बी के बराबर होना पड़ेगा अगर ये सिमेट्रिक होगा। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर हम लोग आते हैं 7। 6 प्रॉपर्टी अब तक कर चुके हैं, याद हो गया 6 प्रॉपर्टी। पहला प्रॉपर्टी क्या था? पहला प्रॉपर्टी था कि अगर ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो अगर वो अपने ट्रांसपोज से ऐड होगा तो सिमेट्रिक, एंड ट्रांसपोज से सब्ट्रैक्ट होगा तो स्क्यू सिमेट्रिक। ये पहला प्रॉपर्टी था। सेकंड प्रॉपर्टी था दो सिमेट्रिक का सम सिमेट्रिक एंड दो स्क्यू सिमेट्रिक का सम स्क्यू सिमेट्रिक। थर्ड प्रॉपर्टी था किसी भी सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक में अगर आप स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक ही होता है। फोर्थ प्रॉपर्टी था कि किसी भी जनरल मैट्रिक्स को आप सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम में लिख सकते हैं एंड इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम्स। पांचवा प्रॉपर्टी जो था बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग एज ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। मतलब बी डैश ए बी सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक तभी होगा जब ए सिमेट्रिक या ए अगर सिमेट्रिक है तो बी डैश ए बी सिमेट्रिक, अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो बी डैश ए बी स्क्यू सिमेट्रिक। एंड छठा प्रॉपर्टी था कि अगर ए और बी इंडिविजुअली सिमेट्रिक है तो उसका मल्टीपल भी सिमेट्रिक हो सकता है, उसके लिए ए और बी को कॉम्यूट होना पड़ेगा। तो 6 प्रॉपर्टी क्लियर है? 6 प्रॉपर्टी। बढ़े आगे 7वें 8वें 9वें 10वें 11वें 12वें में, जल्दी बोले। हाँ चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी। 7वें प्रॉपर्टी में होता है कि ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल, ध्यान दीजिएगा पॉजिटिव इंटीग्रल बोले हैं, इंटीग्रल है नहीं पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ ए ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर सिमेट्रिक। ऐसे इसमें कुछ प्रूफ करने वाला बात नहीं है। इनका कहना है कि अगर ए एक सिमेट्रिक होगा, ये भी एक अच्छा प्रॉपर्टी है, ऑल पॉजिटिव कोई भी पावर ले लो, ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर सिमेट्रिक। इनका कहना है कि अगर आप ए स्क्वायर ले लो, ए क्यूब ले लो, ए टू द पावर 4 ले लो, कोई भी पावर ले लो, और अगर ए सिमेट्रिक है तो ये भी सारा सिमेट्रिक होगा। अगर ए सिमेट्रिक होगा तो स्क्वायर क्यूब पावर 4 पावर 5 पावर 6 7 8 9 10 कोई भी पावर, ए 100 1000 कोई भी पावर ले लो आप, ये आपका सारा का सारा सिमेट्रिक होगा। कितना अच्छा प्रॉपर्टी। अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए और ये प्रॉपर्टी आपको मेमोराइज हो तो आप आराम से लिख सकते हैं। चलिए 8वें प्रॉपर्टी पे, इसी टाइप का 8वां प्रॉपर्टी, तो 8वें को प्रूफ कर लेंगे या आप खुद से कर लेना। 8वें प्रॉपर्टी बात है, मिटाएंगे इसको, ठीक है। 7 प्रॉपर्टी हो गया। 8वें प्रॉपर्टी में देखिए क्या बोल रहा है, प्रॉपर्टी नंबर 8 लिखता कि ऑल पॉजिटिव ऑड इंटीग्रल पावर्स ऑफ अ
skew symmetric matrix are skew symmetric. ऑल पॉजिटिव ऑड इंटीग्रल पावर, ध्यान दीजिएगा पिछली बार सारा था, इस बार थोड़ा सा चेंज किया है, ऑड पे ध्यान दिया। पिछली बार ऑड इवन का मतलब नहीं था, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर बात हो रहा था। यहां पे बोलता है ऑल पॉजिटिव ऑड इंटीग्रल पावर्स ऑफ a skew symmetric matrix are skew symmetric matrix. Okay, and positive even integral powers of a skew symmetric matrix are symmetric. ओके, इनका कहना है कि अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक होगा, ठीक है, तो ये ऑड पावर है ए क्यूब, ए टू द पावर 5, ए टू द पावर 7 ऐसा होगा, तो वो स्क्यू होगा। और अगर इवन पावर है ए स्क्वायर 4 6, तो ये आपका सिमेट्रिक हो जाएगा। इसको हम प्रूफ कर दे रहे हैं आपको। पिछली बार हमने तो बहुत अच्छा था कि अगर ए सिमेट्रिक होगा तो कोई भी पावर ले लो, सिमेट्रिक होगा। लेकिन यहां पे थोड़ा दिक्कत है कि ए अगर स्क्यू सिमेट्रिक हो, इसलिए हम ऐसे लिख देते हैं कि ये बहुत जल्दी मेमोराइज हो जाता है। उतना लंबा चौड़ा लिखने से सिर्फ ये ध्यान रखिए कि ए स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो ऑड पावर वाला स्क्यू सिमेट्रिक होगा और इवन पावर वाला सिमेट्रिक होगा। और एक हम लोग क्या पढ़े थे कि अगर ए सिमेट्रिक है तो कोई भी पावर ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए टू द पावर 4, ए टू द पावर 5 सारा सिमेट्रिक होगा। पिछला रूल यही था। ये तो बड़ा अच्छा वाला है। इसको सिमेट्रिक हो तो बढ़ जाता है, ऑड वाला स्क्यू में जाता है और इवन वाला आपको सिमेट्रिक हो जाता है। तो चलिए हम इसको थोड़ा सा प्रूफ करके दिखाते हैं। हम लोग मान लेते हैं सबसे पहले कि ए जो है हमारा स्क्यू सिमेट्रिक है। प्रूफिंग स्टार्ट किया ना, यहां से प्रूफ कर रहे हैं। अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए होगा, पक्का। अब देखिए हम लोग ऑड एंड इवन लेके नहीं चलेंगे, हम लोग एक पॉजिटिव इंटीग्रल पावर लेके चलते हैं। पॉजिटिव इंटीग्रल पावर लेके चलते हैं। याद करिए ट्रांसपोज में एक ऐसा रूल था कि ये लोग जगह को बदल देता था, वेयर इन बिलोंग टू नेचुरल नंबर रख देते हैं। पॉजिटिव इंटीग्रल का मतलब क्या हुआ, नेचुरली नंबर हुआ एक तरह से। तो ध्यान दीजिएगा, दिस इक्वल टू ए डैश, आपको देखो माइनस ए लिख सकते थे। देखिए हम कोई भी पावर ले रहे हैं, किसी भी पावर पे काम कर रहे हैं, हम बांटे नहीं इवन और ऑड। तो अगर हम इसका ट्रांसपोज करते हैं, जैसे आपको ये पता करना है कि ये आपका ये एक मैट्रिक्स है, आपको पता करना है कि ये सिमेट्रिक है कि सिमेट्रिक है। तरीका क्या है, इस मैट्रिक्स पे ट्रांसपोज मारो और देखो वो क्या आ रहा है, यही तरीका होता है। तो हम यहाँ पे ए टू द पावर एन पे ट्रांसपोज किए, तो एक ट्रांसपोज में प्रॉपर्टी ये लोग अपना जगह बदलता है। और बहुत सिंपल है, जैसे ए टू द पावर 5 है एंड ट्रांसपोज है, तो क्या कर सकते थे आप, ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए ट्रांसपोज। मल्टीपल्स याद करिए कैसे काम करता था, तो आप रिवर्स करिएगा, ए डैश ए डैश ए डैश ए डैश ए डैश, मल्टीपल्स तो यही होता था। तो ए डैश पे पावर कितना हो गया 5, देखिए आ गया, जगह बदल गया। मतलब ये हम छोटा सा प्रूफ दिखाएं कि ये कैसे जगह बदल जाता है। तो हम इस चीज को ऐसे लिख सकते थे। अब ये स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए डैश का रिजल्ट ऑलरेडी है आपके पास, तो दिस इक्वल टू, ध्यान देगा, इसको -1 टू द पावर n इंटू ए टू द पावर n लिख सकते हैं। अब n तो पावर है ना, मान लो n स्क्वायर होता, थोड़ी देर के लिए एज्यूम करो कि n स्क्वायर होता, तो -a इंटू -a होता।
फिलहाल तो हमको पता नहीं ना कि n क्या है, तो -1 to the power n इंटू a to the power n कर लेते हैं। तो देखो यहां से एक रिजल्ट डेवलप हो सकता है कि दिस इक्वल टू a to the power n इफ n इज इवन। देखिए अगर ये इवन होता तो ये पॉजिटिव हो जाता, एंड -a to the power n इफ n इज ऑड। और ये किसका रिजल्ट है, ध्यान से देखिए तो a to the power n डैश का। तो आप खुद देखिए a to the power n डैश a to the power n आ रहा है जब n इवन है, और a to the power n डैश माइनस a to the power n आ रहा है जब n ऑड है। तो अगर एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज वही वापस आ जा रहा है कब, जब n इवन है, यानी ये वाला 2 4 6 8 ये वाला, तो मतलब सिमेट्रिक आएगा। जबकि a का वैल्यू यहाँ पे हम इसक्यू सिमेट्रिक ही रखे हैं। देखिए a आपका इसक्यू सिमेट्रिक है, a डैश के बदले माइनस a ही रखे हैं। यहाँ पे जो बेसिक्स यूज हुआ है इसक्यू सिमेट्रिक ही यूज हुआ है, लेकिन जब सॉल्व किए तो हम यहाँ तक पहुंचे। अब यहाँ पे पॉजिटिव या नेगेटिव इस बात पर डिपेंड करता है कि इन ऑड है कि इवन है। इन अगर इवन होगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब वही रिजल्ट फिर आ जाएगा। तो मतलब ये मैट्रिक्स का ट्रांसपोज वापस वही आ रहा है जब इन इवन है, और ये मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निगेटिव हो रहा है जब इन ऑड है। तो इसी बात साबित होता है कि इवन पावर वाला आपको सिमेट्रिक हो जाएगा क्योंकि वही चीज वापस दे रहा है, और ऑड पावर वाला माइनस देके वो चीज दे रहा है, मतलब आपको वो इसको सिमेट्रिक होगा। आप खुद से भी एक बार घर में देख सकते हैं इसको प्रूविंग। इसीलिए इसके पहले वाला प्रूव नहीं किए क्योंकि उसमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ना था, जो मैट्रिक्स था वो वापस आ जाना था। समझ में आया? बेसिकली अगर प्रूविंग में थोड़ा बहुत भी दिक्कत हुआ हो तो आप सिर्फ इस रिजल्ट को मेमोराइज कर लो, इसको और इसको। क्लियर है यहां तक? जल्दी बोलिए। ठीक, बढ़ा जाए आगे। प्रॉपर्टी के नाम पे काफी कम बच्चे क्लास कर रहे हैं। चलिए ठीक है, मिटा देते हैं इसको, क्लियर करते हैं। उम्मीद करते हैं कि अभी तक हम लोग कितना प्रॉपर्टी की, 8 प्रॉपर्टी की है, वो सारा प्रॉपर्टी अब आपके दिमाग में आ चुका होगा। ठीक है, ऐसे एक बार हम बोल देते हैं सारे प्रॉपर्टीज को और फिर हम अगले प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रॉपर्टी क्या था? पहला प्रॉपर्टी था कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो उसको ट्रांसपोज से ऐड करो तो सिमेट्रिक, और ट्रांसपोज से सब्ट्रैक्ट करो तो इसको सिमेट्रिक। सेकंड प्रॉपर्टी क्या था? दो सिमेट्रिक का सम सिमेट्रिक एंड दो स्क्यू सिमेट्रिक का सम स्क्यू सिमेट्रिक। थर्ड प्रॉपर्टी क्या था? किसी भी स्केलर से सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक को मल्टीप्लाई करते हो तो वो सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक ही वापस कर देता है, मतलब स्केलर से कोई इफेक्ट नहीं आता है। फोर्थ प्रॉपर्टी, किसी भी जनरल मैट्रिक्स को आप सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम में लिख सकते हो। ये फोर्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी, बी डैश ए बी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग एज ए सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। बी डैश ए बी सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक होगा, वो इस बात पर निर्भर करता है, डिपेंड करता है कि ए क्या है। ए सिमेट्रिक होगा तो बी डैश ए बी सिमेट्रिक, और ए स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो बी डैश ए बी स्क्यू सिमेट्रिक। 5 प्रॉपर्टी। और छठा प्रॉपर्टी, ए एंड बी आर सिमेट्रिक ऑफ सेम ऑर्डर, देन ए बी इज सिमेट्रिक इफ ए एंड बी आर कॉम्यूट। ए और बी अगर आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका मल्टीपल भी सिमेट्रिक होगा, लेकिन एक शर्त रखा गया कि ए और बी कॉम्यूट होना चाहिए। ठीक है। सातवां प्रॉपर्टी, अगर ए सिमेट्रिक है तो उसमें कोई भी पॉजिटिव, या आप नेचुरल पावर रख लीजिए, कोई भी पॉजिटिव इंटीग्रल पावर रखिएगा तो वो सिमेट्रिक ही वापस आएगा। और आठवां प्रॉपर्टी जो अभी की है, ए अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो इवन पावर वाला जो पॉजिटिव इवन पावर है वो आपको क्या देगा, पॉजिटिव इवन पावर सिमेट्रिक देगा, और पॉजिटिव ऑड पावर जो है इंटीग्रल का वो आपको क्या देगा, स्क्यू सिमेट्रिक देगा। इज इट क्लियर? आठों प्रॉपर्टी मेमोराइज हुआ। नौवां प्रॉपर्टी, और सारी प्रॉपर्टी का अपना एक रोल है। बड़े देखिए, प्रॉपर्टी अच्छा होगा तो आपको कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन बनाने में बहुत मजा आ जाएगा, क्योंकि मतलब मैट्रिसेस में आप लोग मानते हैं कि अगर आपको आता है ये सब तो तुरंत तुरंत आंसर आएगा, और नहीं आता है तो फिर क्या, फिर मजा नहीं आएगा। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 9, इफ ए एंड बी आर symmetric matrices of the same order, then देखिए ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है एक ही ऑर्डर का,
then AB minus BA is a skew symmetric मैट्रिक्स। और इसमें एक और रिजल्ट होता है AB प्लस BA इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए सारे पे आगे आने वाले टाइम में क्वेश्चंस आपको दिखेगा। एक रिजल्ट हम लोग शुरू में किए थे कि अगर A एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, एकदम पहला प्रॉपर्टी था, तो वहां पे सीखे थे कि A प्लस A डैश सिमेट्रिक होगा, A डैश B सिमेट्रिक होगा, A डैश A B सिमेट्रिक होगा, A डैश माइनस A डैश A B सिमेट्रिक होगा, A डैश प्लस A डैश A B सिमेट्रिक होगा। बट यहाँ पे जो इस तरह का एडिशन दिख रहा था या सब्ट्रैक्शन दिख रहा था, वो एक ही मैट्रिक्स पे बात चल रहा था, और ये जो मैट्रिक्स है वो स्क्वायर था, मतलब उसमें कोई स्पेशल प्रॉपर्टी नहीं था। ये एक अलग बात है। यहां पे बात थोड़ा डिफर है कि ए और बी अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो एक ही ऑर्डर का, तो ए बी माइनस बी ए स्क्यू सिमेट्रिक होगा और ए बी प्लस बी ए आपका सिमेट्रिक होगा। प्रूफ करना बहुत आसान है। सबसे इसमें टिपिकल बात है कि मेमोराइज करना, आपके दिमाग में रहना प्रॉपर्टी। प्रूफ करने में भी टाइम तो थोड़ा लगता ही है ना, और ये सब ऐसा प्रॉपर्टी है कि बहुत सारे क्वेश्चन में इंटरैक्ट होगा ये। तो चलिए देखते हैं, प्रूफ में आते हैं। गिवन क्या है आपके पास? गिवन है a डैश इज इक्वल टू a एंड b डैश इज इक्वल टू b। क्यों? क्योंकि a एंड b आर सिमेट्रिक आप लिख रहे हैं। अब आपको ये साबित करना है कि ab माइनस ba स्क्यू सिमेट्रिक है। तो चाहे स्क्यू सिमेट्रिक साबित करना हो चाहे सिमेट्रिक साबित करना हो, तरीका तो एक ही है, ट्रांसपोज ले। तो हम ट्रांसपोज ले। सबसे पहले आप ट्रांसपोज का एडिशन रूल फॉलो करेगा, तो हम एडिशन रूल को फॉलो कर रहे हैं। एडिशन या सब्ट्रैक्शन रूल सिंपल बोलता है कि सेपरेटली आप जो ट्रांसपोज है उसको बांट दिए। अब देखिए यहां पे देख रहे हैं बट दो मैट्रिक्स है और यहाँ पे ट्रांसपोज लगा हुआ है, तो अब ये लोग बोलेगा कि भाई एक काम करो, जो रिवर्स लॉ है उसको फॉलो करो, बी डैश ए डैश एंड ए डैश बी डैश। एंड ये जो ए डैश है ए के बराबर है, बी डैश बी के बराबर है, तो बी डैश बी हो गया, ये ए हो गया, ये ए हो गया, बी हो गया। आप यहां से माइनस को कॉमन खींच लोगे, स्केलर तो कॉमन हो ही सकता है, तो बड़ा प्यारा सा रिजल्ट आ गया कि देखिए इसको ट्रांसपोज करने पे वही चीज माइनस लेके आ रहा है। तो इससे ये बात साबित हुआ कि ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। देखिए इतना प्रूफ करने का सिर्फ मेरा मकसद यही था कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी भूल जाए तो आपको पता होना चाहिए कि काम कैसे होगा। अगर हम इसको प्रूफ कर लें कि ए बी प्लस बी ए क्या होगा, तो तरीका वही है कि भाई अगर इसको प्रूफ करना है तो ट्रांसपोज करना होगा। जब ट्रांसपोज करिएगा तो पहले एडिशन रूल फॉलो करेगा, तो फॉलो कर गया। एडिशन रूल के बाद देखिए अब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, तो बी डैश ए डैश एंड ए डैश बी डैश। बी डैश इज बी एंड ए डैश इज ए। क्यों? क्योंकि ए और बी सिमेट्रिक एंड ए एंड बी। तो एडिशन में तो कुछ है नहीं, आगे पीछे करके लिख सकते हैं। यहाँ पे साफ दिख रहा है कि ए बी प्लस बी ए डैश का जो रिजल्ट है वो ए बी प्लस बी ए के बराबर है। ये नौवा प्रॉपर्टी, जो 9 प्रॉपर्टी था, ये भी साबित हो गया कि A and B are symmetric matrices, then AB minus BA is skew symmetric and AB plus BA is symmetric matrix. The 9th property. अब हम रिपीट नहीं करेंगे, ऐसा हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि 9 हो गया तो आप बोल नहीं पाएंगे। चलिए इस बार बोल देते हैं। पहला प्रॉपर्टी क्या था? ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक एंड ए माइनस ए डैश स्क्यू सिमेट्रिक। साथ साथ आप भी बोलते रहिए तो उससे आपको याद हो जाएगा, बात का चक्कर नहीं रहेगा। पहला प्रॉपर्टी हो गया। सेकंड प्रॉपर्टी क्या था? दो सिमेट्रिक का सम सिमेट्रिक एंड दो स्क्यू सिमेट्रिक का सम स्क्यू सिमेट्रिक। थर्ड प्रॉपर्टी क्या था? किसी भी स्केलर से सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक को मल्टीप्लाई करिए तो सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक देता है। फोर्थ प्रॉपर्टी, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक के सम में लिख सकते हैं। ठीक है, हाफ ए प्लस ए डैश एंड प्लस हाफ ए माइनस ए डैश के रिस्पेक्ट में लिखा जाता है। पांचवा प्रॉपर्टी क्या था? बी डैश ए भी सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक होगा, शर्त यह है कि ए क्या है, सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक।
सिमेट्रिक होगा तो बी डैश ए भी सिमेट्रिक, और ए स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो बी डैश ए भी स्क्यू सिमेट्रिक। 5 प्रॉपर्टी। छठा प्रॉपर्टी था ए और बी अगर स्क्वायर मैट्रिक्स हो सेम ऑर्डर का तो आपको ए बी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ए एंड बी अगर आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स सेम ऑर्डर का है तो ए बी भी सिमेट्रिक होगा। शर्त ये है कि ए एंड बी आर कॉम्यूट हो, यानी कि ए बी इज इक्वल टू बी ए हो। ठीक है, ये आपका छठा प्रॉपर्टी। सातवां प्रॉपर्टी था कि अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो उसमें कोई भी आप पॉजिटिव इंटीग्रल पावर लेते हो, ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए टू द पावर 4, ए टू द पावर 5, ए टू द पावर 6, तो वो आपका सिमेट्रिक होगा। ठीक है, आठवां प्रॉपर्टी हम लोग ये किए थे कि अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो इवन पावर जो आता है ए स्क्वायर, ए टू द पावर 4, ए टू द पावर 6, वो सिमेट्रिक होगा, और ऑड जो पावर होता है ए क्यूब, ए टू द पावर 5, ए टू द पावर 7, वो आपका स्क्यू सिमेट्रिक होगा। एंड ये वाला प्रॉपर्टी है कि ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, देन ए बी माइनस बी इज स्क्यू सिमेट्रिक एंड ए बी प्लस बी ए इज सिमेट्रिक। कुछ भूले लेना, ए प्रॉपर्टी था ना। ठीक है, आए आगे प्रॉपर्टी में। अब छोटा छोटा प्रॉपर्टी। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी में आते हैं। चलिए फिर हम लोग आते हैं अगला इसमें, देखिएगा 10वां प्रॉपर्टी। ये सब प्रॉपर्टी जो अब लिखने जा रहे हैं वो स्कूल्स के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स of even order is a perfect square. स्क्यू सिमेट्रिक अगर इवन ऑर्डर का हो तो उसका जो रिजल्ट आता है, डिटरमिनेंट जो आता है, वो परफेक्ट स्क्वायर होता है। मतलब एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए, जैसे आप ले लीजिए 0 एंड 0 डायगोनली तो होता ही है, एंड 2 और -2, दिस इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। देखिए डायगोनली 0 हो गया और ये दोनों का वैल्यू माइनस लिए हुए। तो अगर आप इसका डिटरमिनेंट निकालना चाहिएगा खुद से देख लीजिए, तो ये हो जाएगा 0 एंड +4, और से यही बोल रहा हूं, डिटरमिनेंट ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ इवन ऑर्डर, मतलब 2 into 2 वाला ऑर्डर या 4 into 4 वाला ऑर्डर, वो क्या देगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। ऐसे जनरली लोग यही समझते हैं कि स्क्यू सिमेट्रिक का जो डिटरमिनेंट होता है वो 0 होता है, मतलब यही बात फैला हुआ रहता है, बट ये गलत बात है। देखिए आप एग्जांपल दिए हम आपको, वो भी होता है, कब होता है, जब ऑड ऑर्डर होता है। तो चलिए हम लोग अगले इसमें आते हैं, 11वां। ये सब छोटा छोटा प्रॉपर्टी है। डिटरमिनेंट ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर इज 0। इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स वगैरह के लिए। जैसे एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करिएगा तो ये फाइनल रिजल्ट 0 दे देगा। मतलब अगर आप इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं, निकालेंगे नहीं, आप खुद से भी निकाल सकते हैं। देखिए डायगोनली 0 0 दिख रहा है, 1 का ऑपोजिट -1, 2 का ऑपोजिट -2 एंड 3 का ऑपोजिट -3। तो ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जब इसका डिटरमिनेंट लीजिएगा तो डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 आएगा। और लोगों को यही लगता है कि स्क्यू सिमेट्रिक का डिटरमिनेंट हमेशा 0 होता है। नहीं नहीं, ऑड ऑर्डर, ये ध्यान रखिएगा, ऑड ऑर्डर का 0 होता है, ये नोटिसेबल चीज। डिटरमिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ इवन ऑर्डर इज परफेक्ट स्क्वायर। ये सब छोटा छोटा चीज है जो आपके क्वेश्चंस में यूज कर दिया जाता है। और एक प्रॉपर्टी पता है हम लोगों को, लेकिन फिर भी हम लिख देते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 12। तो ये सब जो प्रॉपर्टी लिख रहे हैं 10, 11, 12, ये सब बोर्ड वगैरह में दिखता है। ये सब प्रॉपर्टी ऑब्जेक्टिव के रूप में दिखे या कहीं पे यूज कर ले। एलिमेंट्स ऑफ द प्रिंसिपल diagonal of a skew symmetric are all 0, are
all 0, but not the converse. Elements of the principal diagonal of a skew symmetric matrix are all 0. देखिए कन्वर्स वर्ड इसलिए हम लिख दिए कि जैसे मान लीजिए एक मैट्रिक्स दिया हुआ ये वाला मैट्रिक्स, तो एलिमेंट्स ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑल 0. बट ऐसा कोई जरूरी नहीं कि अगर यहाँ पे 0 0 0 हो, अब जैसे मान लीजिए एक हम लिए 0 and 0, यहाँ पे 5 और 3 ले दिए, तो देखिए ये स्क्यू सिमेट्रिक नहीं है, तो इसीलिए बोले कि कन्वर्स इसका ट्रू नहीं है. ठीक है, जरूरी नहीं है कि डायगोनल में अगर 0 हो तो वो आपका स्क्यू सिमेट्रिक ही हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं. लेकिन अगर किसी को आप बोल दिए स्क्यू सिमेट्रिक है तो ये कंफर्म है कि डायगोनली उसका 0 0 0 होना चाहिए. ये हम पहले भी आपको प्रूफ करके दिखाए हैं. कुछ प्रॉपर्टीज और है बट उसको अभी नहीं बता पाएंगे. ठीक है, उसको बताने के लिए 2-3 प्रॉपर्टीज है. एडजॉइंट का स्टडी करना जरूरी होगा, तो जब हम एडजॉइंट पढ़ाएंगे तो वहां पे एडजॉइंट की प्रॉपर्टी में इसको इंक्लूड कर देंगे. 2 या 3 प्रॉपर्टी है, छोटा छोटा, ऐसे ही छोटा एक लाइन का प्रॉपर्टी. मेन सारा प्रॉपर्टीज हम आपके लिए कर दिए. ठीक है, तो चलिए कुछ क्वेश्चंस पे भी हम लोग काम कर लें सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक से रिलेटेड. 1 घंटा हो गया. ओके, अगला क्लास जो हम लोगों का होगा वो एडजॉइंट पे आ जाएगा. ऐसे 1-2 छोटा बात है अभी बताने के लिए, लेकिन एडजॉइंट के बाद बता देंगे. पहले एडजॉइंट कर देते हैं, बहुत लोग वेट कर रहे हैं एडजॉइंट का. हाँ चलिए क्वेश्चन देखते हैं जो बोर्ड में पूछा जाता है. किस टाइप का क्वेश्चन है देखते हैं. क्वेश्चन है, ये बोर्ड में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है. देखिए ये आपका एक मैट्रिक्स, आपको क्या लिखना है, फाइंड द सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट्स ऑफ द मैट्रिक्स. बोर्ड में आता है क्वेश्चन इस तरह. मतलब एक मैट्रिक्स दे देगा और आपको बोलेगा इस सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक का पार्ट लिखिए. तो देखिए आप करिएगा क्या, तरीका क्या होता है. वी नो दैट ना, हाफ इज इक्वल टू हाफ, ए इज इक्वल टू हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज एंड हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज. यही होता है. किसी भी जनरल मैट्रिक्स को आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं. बट अगर आपको एग्जाम्स में आता है तो आप बहुत प्रॉपर तरीके से चलेगा. ए इज इक्वल टू हाफ इंटू 2a, एकदम पूरा तरीके से बढ़ेगा. ये वाला स्टेप एकदम याद ही कर लीजिए. ए प्लस ए डैश एंड ए माइनस ए डैश, पूरा प्रॉपर स्टेप में जाइएगा. एंड दिस इक्वल टू हाफ ए प्लस ए डैश एंड हाफ ए माइनस ए डैश. इसको आप फिर इक्वेशन 1 ले लीजिएगा और छोड़ देगा यहाँ. अब क्या करेगा, हम बनाएंगे नहीं. ए आपको दे दिया है 1 2 4 6 8 1 3 5 7. यहां से आप ट्रांसपोज निकाल लीजिएगा. 1 2 4 यहां आ जाएगा, 6 8 1 यहां आ जाएगा, 3 5 7 आएगा. और ये जो गोल है वो करिएगा. जैसे आप ए प्लस एक हम सिर्फ करके दिखा देते हैं. ए प्लस ए ट्रांसपोज कर लीजिए. ए प्लस ए ट्रांसपोज करेगा तो 1 और 1 मिलके 2. ओके, एंड 6 और 2 कितना 8, 4 और 3 कितना 7. फिर आइए 6 2 8, फिर आपको 8 8 16, फिर 5 1 6, और फिर देखिए 3 और 4 7, और फिर 5 1 6 और 7 7 14. ये फिर आप इसको क्या करिएगा, हाफ से मल्टीप्लाई करिएगा. ये थोड़ा लेंदी होता है. आप हाफ को चाहिए तो अंदर भी रख सकते हैं
और नहीं मन हो तो बाहर भी रख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं। 8, 16, 6। अब क्या करेगा, इसका एक नया नामकरण कर देगा P, और फिर आप इसका ट्रांसपोज लीजिएगा और फाइनली दिखाइएगा P ट्रांसपोज P के बराबर है, और यहां से लिखिएगा P इज सिमेट्रिक। एंड सिमिलरली आपको यहां से a माइनस a डैश में काम करना होगा। सब्ट्रैक्शन निकालिएगा, हाफ से मल्टीप्लाई करिएगा, उसका एक नया नाम रखिएगा Q, और फिर Q का ट्रांसपोज करिएगा और दिखाइएगा कि Q ट्रांसपोज माइनस Q आ रहा है। तो फिर इसका मतलब हुआ ये सिमेट्रिक और इसके सिमेट्रिक पे आ गया। मतलब इतना काम हम लोगों को इसमें करना पड़ता है। समझ में आया आप लोगों को ये वाला? बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिमेट्रिक और सिस्टेमेटिक का जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर बोर्ड के लिए बोलते हैं तो यही वाला है जो हम लोग अभी देख रहे हैं। ऐसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस कुछ पूछे जा सकते हैं, जैसे लास्ट में जो 3-4 प्रॉपर्टीज लिखवाए वो सब पूछे जाता है। चलिए फिर हम लोग आते हैं एक बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पे बात करते हैं, देखते हैं कितने लोगों का दिमाग चल सकता है इस क्वेश्चन में। ओके, क्वेश्चन है आपका, लेट A be the set of all 3 into 3 symmetric matrices. All of whose entries are either 0 or 1. 5 of these entries are 1 and 4 of them are 0. How many matrix can form? मतलब कितना मैट्रिक्स हम बना सकते हैं, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। ये क्वेश्चन सिमेट्रिक एंड स्कियोसिमेट्रिक से पूछा हुआ क्वेश्चन। ट्राई कर सकते हैं। सोचिएगा। एक आंसर आया है 9, फैक्टोरियल 9 आया है। अच्छा, गड़बड़ लग रहा है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को, है ना। A be the set of all 3 into 3 symmetric matrix, all of whose entries are either 0 or 1. देखिए सिंपल से बात क्या है, ये लोग बोला है कि 3 into 3 मैट्रिक्स आपको बनाना है, ओके, और सारे एलिमेंट 0 और 1 लिखाना चाहिए। 1 जो है 5 टाइम्स है, ध्यान रखिएगा, और 0 जो है 4 टाइम्स, ओके।
देखिए सिमेट्रिक में एक चक्कर क्या होता है ना, पहले बात समझिएगा। अगर यहां पे आप 4 रख रहे हैं तो यहां भी 4 रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप यहां 5 रख रहे हैं तो यहां भी 5 रखना पड़ेगा, और यहां अगर 6 रख रहे हैं तो यहां भी 6 रखना पड़ेगा। यानी डायगोनल के बाद अगर आप कोई एलिमेंट रखते हैं कहीं पर भी, बात समझिएगा, डायगोनल के बाद अगर कहीं पर भी कोई एलिमेंट रखते हैं तो वो जोड़ा होना जरूरी है, ये ध्यान रखने लायक बात होगा। वो एकदम जोड़ा में होना चाहिए, पेयर में होना चाहिए। अगर आपके पास एक 5 होगा तो आप नहीं रख सकते हैं। क्यों नहीं रख सकते हैं? अगर 5 यहां रखेगा तो सिमेट्रिक तभी होगा जब 5 यहां दिखेगा। वी नो दैट aij इज इक्वल टू aji। तो ये जब भी होना चाहिए वो जोड़ा में होना चाहिए। डायगोनली कोई दिक्कत नहीं, डायगोनली कुछ भी रख दो, लेकिन डायगोनल को छोड़ के कोई भी एलिमेंट जब रखते हो तो आपको वो जोड़ा चाहिए। तो सबसे पहले हम डायगोनल बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए 5 तो आपके पास 1 है तो 3 तो 1 यहां डाल दो, और फिर क्या करो, अब देखो अब 2 1 बचा और 4 0 बचा, तो यहां पे 1 रख दो। एक ही 1 रख सकते, दोनों तो इधर रख नहीं सकते क्योंकि यहां 1 देना जरूरी है। अगर यहां पे कोई चीज रखोगे तो यहां भी देना पड़ेगा, दोनों 1 तो एक तरफ आएगा नहीं, तो 0 और 0 होगा। और ऑब्वियसली ध्यान से देखिएगा, ऑब्वियसली अगर यहां 1 रखो तो यहां 1 होगा, यहां 0 रखो तो यहां 0 होगा, यहां रखे तो 0 होगा। समझोगे पहले इसको? हम लोग क्या किए, देखिए 5 आ गया, 1 2 3 4 5, और 1 2 3 4 आ गया। मतलब आप एक चीज नोटिस करो कि आप सिर्फ कॉन्सेंट्रेट यहां पे करो, क्योंकि यहां पे तुम जैसा रखोगे वैसे यहां रखना पड़ेगा। तो दोनों को सजाना आपको नहीं है, सजाना सिर्फ एक को है, ये वाला, क्योंकि आपको कोई जरूरत नहीं सजाने का ना। आप यहां 1 रखोगे तो यहां रखना ही पड़ेगा, यहां 0 रखोगे तो यहां 0 रखना होगा, यहां 0 रखोगे तो यहां रखना ही पड़ेगा। और यहां पे हम फिक्स किए 1 1 1। अच्छा, क्या जरूरी कि 1 हम यहीं पे रखें? 1 यहां भी रख सकते थे, 0 यहां रख देते, तो यहां भी जगह खुद ब खुद एकदम ऑटो बदल जाता। यानी आपको यह देखना है कि इस तरह का कितना मैट्रिक्स बन सकता है। तो आप ये देखो कि इन तीनों नंबर को आप कैसे अरेंज कर सकते हो, ये लोग आपस में जगह बदल सकता है। तो ये 3 नंबर है, फैक्टर 3 वैसे बदलेगा, लेकिन इसमें 2 नंबर रिपीटेड है तो फैक्टर 2 यानी 3। मतलब आप जब 1 1 1 को यहां पे रखोगे तो आप ऐसा 3 मैट्रिक्स बना सकते हो जो कि सिमेट्रिक होगा। ये पहले क्लियर हुआ, तब हम आगे बात करेंगे। ठीक है, यहां पे आपको जब 1 1 यहां सजा लिए तो यहां पे आपको सिंपली इन 3 जगह पे फिल करना है। यहां तो देखो ही मत, कोई मतलब ही नहीं है यहां पे देखने का ना, हम लोग हर जगह देखने लगते हैं, सिमेट्रिक का प्रॉपर्टी यूज हो रहा है। ठीक है, देखिए मेरे पास 5 था और डायगोनली एक ऐसा जगह है यहां पे कुछ भी रख दो कोई फर्क नहीं पड़ता, बाकी जोड़ा चाहिए। तो भाई यहां पे हम 1 1 1 रख दिए, ठीक है तीनों। अब यहां पे क्या हुआ कि मेरे पास 2 1 1 बचा, और दोनों को एक तरफ तो रख नहीं सकते थे क्योंकि जोड़ा चाहिए था, हमको आमने सामने दिखना चाहिए था। तो हम 1 यहां रखे, अगला 1 इन दोनों जगह पर नहीं रख सकते, हमको यहां रखना होगा, यानी बाकी दोनों जगह 100% 0 आना चाहिए। और ऐसे भी 0 मेरे पास 4 था तो ये भी जोड़ा में आ गया। तो यानी कि जो भी है इन 3 जगह में भरना है, लेकिन जरूरी नहीं कि 1 यहीं पर हो, 0 यहीं पर हो, यहीं पर, ये लोग आपस में जगह बदल सकता है। ये जैसे ही बदलेगा इधर भी खुद ब खुद बदला जाएगा, तो दैट केस में भी वो सिमेट्रिक रहेगा ही रहेगा। अगर मान लो कि 1 यहां पे आ जाता सपोज, और 0 यहां पे आ जाता, तो 0 के सामने 0 और 1 के सामने 1, देखो सिमेट्रिक बना हुआ है। आप खुद से देख लो, 0 के सामने 0 और 1 सिमेट्रिक बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। इसके सामने ये, इसके सामने ये, इसके सामने ये। तो यानी कि आपको चेंजेस सिर्फ यहां पे देखना है कि कितने तरीके से हो सकता है। तो 1 2 3 फैक्टोरियल 3, लेकिन 1 0 0 रिपीट है, क्योंकि अगर हम इस 0 को छिपा के इधर कर दें और इस 0 को यहां कर दें तो फर्क नहीं समझ में आएगा। अब मत बोलोगे ये काला है ये लाल है, तो मार्कर का खेल है। ठीक है, अगर ये 0 इंटरचेंज करेगा तो कोई फर्क दिखेगा नहीं। तो यानी कि फैक्टर 2 वे से रिपीटेशन का नीचे डालना पड़ा, तो मतलब हम यहाँ पे 3 तरह से बदलाव कर सकते हैं। तो ये ऑटो यहाँ पे 3 तरह से बदलाव खुद ब खुद हो जाएगा।
तो यानी कि आप टोटल 3 मैट्रिक्स बना सकते हैं, ठीक है, सिमेट्रिक, जब 1 1 1 यहाँ पे ऐसा रखें। एक केस और पॉसिबल है, एक केस और पॉसिबल है, कब? जब यहां पे हम 1 रख दें एक ठो, और यहां पे 2 0 रख दें। ठीक है, हम 2 1 नहीं रख सकते, हम 2 1 नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? अगर 2 1 रखिएगा तो 3 बचेगा, और 3 को फिर यहां पे सजाना है, तो यहां पे पेयरिंग ही सजेगा। यहां पे जब भी सजेगा तो जोड़ा सजेगा। तो अगर मान ली एक 1 यहां रख दिए, एक 1 यहां रख दिए, एक 1 यहां रखेगा, तो उसका जोड़ा कहां से लगेगा? तो या तो यहां पे एक 1 होगा, या तो यहां पे 3 1 होगा। बात समझिएगा? इसीलिए हम पूरा का पूरा फेवर कर रहे हैं कहां पे? डायगोनल पे। हम 3 1 रख के सिमेट्रिक बना सकते थे, 2 1 रख के हम नहीं बना सकते, क्योंकि 2 1 अगर रखेगा तो 3 1 खाली हो जाएगा। तो 3 1 को हम इधर नहीं सजा सकते, क्योंकि यहां पे जब भी जोड़ा ही सजेगा, तो इसलिए 2 1 तो होगा नहीं। अब हम बात करते हैं एक 1, एक 1 सज जाएगा, एक 1 में प्रॉब्लम नहीं है, ध्यान देगा। एक 1 अगर आप यहां रखिएगा, ठीक है, और बाकी 2 0 रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, सिमेट्रिक में भी 0 आ सकता है, कोई ऐसा कंपलसरी रूल्स नहीं है कि नहीं आएगा, ठीक है, बस बाकी उसका चीज और होल्ड होना चाहिए। तो अब देखिए, अब यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ये तो हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, और ये 0 हो गया, क्योंकि अब 4 1 बचाए है ना, 4 1 बचाया है, तो यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 0 होगा। देखिए 4 0 आ गया, नोटिस करिए, अब 5 1 आ गया। 1 1 रखे, अब 2 1 यहां रखे, तो 1 के सामने 1, 1 के सामने 1, और 0 के सामने 0। मतलब ये भी तरीका बनाने का, ये इससे बिल्कुल डिफर है। तो ये भी एक तरीका था आपको सिमेट्रिक बनाने का। अब ध्यान दीजिएगा, हम चाहे तो इसका जगह बदल सकते हैं। यहां तो आप फिक्स किए हो एक तरह से, लेकिन इनका जगह तो आप बदल सकते हैं ना, जरूरी नहीं कि 1 यहां हो, इन दोनों को रिप्लेस कर देंगे। तो यहां पे भी 3 एलिमेंट है, तो फैक्टर 3 से अरेंज होगा, लेकिन 2 1 है, मतलब ये इसको रिप्लेस करेगा तो पता नहीं चलेगा, तो 3 हुआ। लेकिन एक चीज और हो सकता था, ये तब पॉसिबल था जब 1 यहां हो, 0 यहां हो, यहां 0। अगर हम ये जगह चेंज कर दें, देखिए सिंगल ही 1 है, मतलब ये लोग आपस में भी अरेंज हो सकता है। इस बार बोलेगा पीछे लोग नहीं कर सकते थे, नहीं कर सकते थे, यहां पे आपस में क्या बदलाव करेगा ये? तो यानी कि ये लोग चाहे तो अपना जगह बदल सकता है, और ये लोग भी फैक्टर 3 इंटू फैक्टर 2, 3 तरीके से। तो यानी कि ये और ये मल्टीप्लाई होगा, तो 3 इंटू 3 यानी कि 9। मतलब यहाँ पे एक केस लोगे तो 3, एक और केस लोगे तो फिर 3, एक और केस लोगे तो फिर 3, मतलब 3 इंटू 3 9, 9 केस यहां से निकल के आएगा। ये समझ में आया? देखिए पिछली बार में ये डायगोनल नहीं सेट हो रहा था, क्या कि सेम था, ये आपस में ही नहीं होता, लेकिन यहाँ पे डायगोनल में भी फर्क आ सकता था, जगह हम बदल सकते थे डायगोनल का, एलिमेंट सब वही रहेगा। एक 1 का तो परमिशन है, लेकिन कहां रखना है इस पे तो कुछ बोला नहीं है, तो ये तो हम अपनी मर्जी से घुमा सकते थे। तो ये फैक्टर 3 वे से अरेंज हो सकता था, मतलब इसको आप 3 तरीके से बदल सकते हो, और हर तरीके में यहाँ पे 3 तरीका मिलता है, तो 9 तरीका। ये क्लियर हुआ? जल्दी बोले। कुछ नहीं बोलता, एक बच्चा बोला। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम और आगे सोचते हैं इसमें, कि हो गया खत्म कि और केस पॉसिबल है। देखो एक बात तो बड़ा क्लियर था, सुनोगे बात, एक बात बड़ा क्लियर था कि 1 जब भी होगा यहाँ पे ऑडी में रख सकते हैं, ठीक है, सिंगल 1 रख रहे थे तब 4 बच रहा था, क्योंकि हमको बाकी जो बचाना है वो इवन इवन में बचाना है, तो हम सिंगल 1 रखे तो 4 हमारे पास बचा। अगर हम लोग यहाँ पे 3 यहाँ पे रख दिए तो हमारे पास 2 बचा। हम 2 नहीं रख सकते थे, यहाँ पे 2 रखते तो हमारे पास 3 बचता। अच्छा एक बच्चा ये भी बोल सकता है कि सर एक काम करिए ना, 0 तो हम कुछ भी कर सकते, तो 0 0 0 रख देते ना। रखने को तो रख सकते, लेकिन दिक्कत क्या है उससे, 0 फिर 1 बच जाएगा, और 1 5 बच जाएगा, तो ये सिमेट्रिक में सेट नहीं होगा। देखो या तो आप 3 1 सेट कर सकते थे, या तो 1 1 सेट कर सकते थे, इसके अलावा और कोई डायगोनली सेट नहीं होगा। आप सोचिएगा हम तीनों 0 करें तो भी दिक्कत है, अगर एक 0 करेगा तो भी दिक्कत है,
यानी कि अब केस पॉसिबल नहीं है, तो दिस इज अ केस 1 एंड दिस इज अ केस 2, तो ऐड होगा तो 9 + 3 टोटल 12 मैट्रिक्स डेवलप होगा। इज इट क्लियर? जल्दी बोले। अब पॉसिबल नहीं, आप खुद भी सोच सकते हैं। हाँ चलिए, 2-3 छोटे छोटे क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी कर लें, अभी भी है 10 मिनट, तो हम लोग कर सकते हैं काम। पॉसिबल है। ओके, आप नेक्स्ट है। अच्छा बताइए, तो क्वेश्चंस है कि इफ ए इज क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होगा? जल्दी बोलिए, फटाफट फटाफट। ए आपका एक स्क्यू सिमेट्रिक है, बिल्कुल सही है। ये भी मैट्रिक्स है तो हो जाएगा नल मैट्रिक्स। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। नहीं नहीं, नल मैट्रिक्स होगा। ठीक है, देखिए ना, हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, सपोज करिए कि 0 एंड 0 एंड 2 और -2, और हम इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। देखो, जब प्रूविंग करना हो तो दो ही ऑर्डर करो, जल्दी होता है। तो ये 0 2 इधर आ जाएगा, -2 0 इधर आ जाएगा। अगर आप दोनों को इसको ऐड करिएगा तो 0 से तो 0, 2 - 2 0, -2 से 2 0 एंड 0 से 0। तो ये जो नया मैट्रिक्स तैयार किया वो दैट इज अ नल मैट्रिक्स। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखता है। अच्छा, एक और क्वेश्चन देखते हैं, बताइएगा। 1 0 एंड 0 0, क्वेश्चन है कि इज इट सिमेट्रिक? क्या ये सिमेट्रिक है? जल्दी बोलो। यस, बिल्कुल बिल्कुल सही है, ये सिमेट्रिक है, कोई डाउट नहीं, ये सिमेट्रिक है। देखिए यहाँ पे सिंपल है, सामने सामने सेम सेम है सिमेट्रिक। यानी इसका ट्रांसपोज लीजिए तो वही चीज वापस आ जाएगा। चेक करने का बस सिंपल तरीका है कि उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लीजिए, वो वापस मिल गया तो सिमेट्रिक है। अगला क्वेश्चन है, बताइएगा। डिटरमिनेंट फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, ऑफ ऑर्डर 2p - 1 इज, बताइए क्या होगा? डिटरमिनेंट फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2p - 1 इज, क्या होगा? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। देखिए 2p - 1 सिंपल है कि ये आपको इवन होगा, इवन में से घटेगा तो ऑड। ये 100% ऑड ऑर्डर है। तो ऑड ऑर्डर देखिए कितना घुमा के ये लोग क्वेश्चन पूछा, इस तरह से पूछ दिया। तो ऑड ऑर्डर का अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो उसका डिटरमिनेंट 0 होगा। बिल्कुल सही है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इसी के ऊपर। अगला दिन एडजॉइंट छोड़िएगा मत, दम आपको एक नया चीज दिखाएंगे एडजॉइंट में, ठीक है। शो दैट a matrix which is both symmetric as well as skew symmetric is a null matrix। दिखा है, बोल है शो दैट अ मैट्रिक्स विच इज बोथ सिमेट्रिक
as well as skew symmetric is a null matrix. मतलब बोल रहा है कि मैट्रिक्स जो है सिमेट्रिक भी और स्क्यू सिमेट्रिक है तो वो नल मैट्रिक्स होगा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछ देता है कि आप ऐसा मैट्रिक्स बताओ जो सिमेट्रिक है और स्क्यू सिमेट्रिक। अब बच्चा दिमाग लगा रहा है बैठ के, तो याद रखिएगा वो नल मैट्रिक्स होता है। इसको तो अंडरलाइन कर लीजिए, हम ऐसे प्रूफ कर दे रहे। ठीक है, हम इसको प्रूफ कर दे रहे, तुरंत हो जाएगा प्रूफ। जैसे मान लीजिए, देखिए अगर सॉल्यूशन में आते नाउ ए, हम मान लेते हैं कि ए सिमेट्रिक है, हम मान लेते हैं कि ए क्या है, सिमेट्रिक है। अगर ए सिमेट्रिक होगा तो इस बात के लिए सहमत है ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई फॉर ऑल आई जे। ये क्लियर है? जल्दी बोलिए। अगर ए सिमेट्रिक होगा तो एलिमेंट इस तरह से बराबर होगा, पक्का। और देखिए अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो उस केस में क्या होगा? उस केस में होगा कि ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई फॉर ऑल आई जे। अगर हम इसको इक्वेशन 1 कंसिडर कर ले और इसको इक्वेशन 2 कंसिडर कर दे तो क्या आप बोल सकते हैं इसमें आप बोल सकते हैं कि ए आई जे का जो रिजल्ट है इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस ए आई जे बोल सकते हैं फॉर ऑल आई जे। ये चीज समझ में आया? अरे बहुत सिंपल है ना, आप कोई भी एक रिजल्ट को यूज करिए, इसी को रिजल्ट करिए, ये यहां पर रख दीजिए, माइनस ए जी आई है और ये ए जी आई ए आई जे के बराबर है, तो इसके जगह पे आप ये रख सकते थे सिंपली, ये वाला यहां पे रख सकते थे, ऐसा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इसको उठा के चलिए, 2 टाइम्स ऑफ ए आई जे इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई जे। तो ए आई जे इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई जे, मतलब किसी भी आई जे के लिए सारा एलिमेंट 0 होगा। तो A इज इक्वल टू ए आई जे इज इक्वल टू 0 इज नल मैट्रिक्स। हो गया प्रूफ? क्लियर है यहां तक? हाँ ना, जल्दी चलो, जो भी बोलना बोलिए। समझ में आया? अब आपको लग रहा है कि मैट्रिक्स हम लोग कुछ पढ़ रहे हैं? जल्दी बोलिए। लगा कि मैट्रिक्स कुछ पढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा है? मैट्रिक्स में है ना डेप्थ? चलिए, आप एडजॉइंट वाला क्लास मत छोड़िएगा, हम आपको यही बोलेंगे, बहुत नया चीज और अच्छा चीज सिखाएंगे आपको। शायद आप जानते हो पहले से, शायद, उम्मीद ऐसा हम नहीं कर रहे। ओके चलिए, थैंक यू। ओके।